बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका साहित्य जो है वो वैदिक युग से चला आ रहा है। वैदिक काल से साहित्य रचना संस्कृत भाषा में निर्बाध रूप से चलती आ रही है और संस्कृत भाषा को लोग देववाणी और सुर भारती भी कहते हैं। यह अधिसंख्यक भारतीय भाषाओं की जननी और संपोषिका मानी जाती है। यानी बहुत सारी भारतीय भाषाएं ऐसी हैं जिनमें संस्कृत भाषाओं से ही जिनका जन्म माना जाता है और संस्कृत भाषा के अनेकानेक शब्दों से इनका शब्द भंडार भरा हुआ है। राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखें कि राष्ट्रीय एकता की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है भाषा की एकता की। जब हम एक दूसरे की भाषा को समझते हैं तभी हम एक दूसरे को जान सकते हैं, उसकी संस्कृति को समझ सकते हैं और तभी हमारे मन में एक विश्व बंधुत्व की भावना, एक अपनत्व की भावना आती है। तो भाषा सबसे बड़ा कारण है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जब संपूर्ण भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा रही है और सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तो अनेक लोग उन शब्दों को बोलने पर एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर सकते हैं और एक दूसरे की कुछ बातों को संस्कृत भाषा के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमारे एक दूसरे की जो आपस की बातचीत है उसको बल प्रदान करती है और एक दूसरे में जो अपनी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसे भी बताती है। इसमें जो रचित साहित्य है वो साहित्य हमेशा सत्य, अहिंसा पर आधारित है। अनेक प्रकार से त्याग, अच्छे कर्मों के बारे में बताया गया है, परोपकारों के बारे में बताया गया है। संस्कृत साहित्य की आप कोई सी भी पुस्तक ले लीजिए, उसमें प्रकृति प्रेम के बारे में अवश्य ही बताया गया है। हमारी धरती से प्रेम करने के लिए बताया गया है और इसके अलावा पशु पक्षियों से भी प्रेम हमें करना चाहिए। किस प्रकार से हमारी प्रकृति, हमारे पशु पक्षी और हम आपस में जो एक दूसरे से सहयोग करते हुए चलते हैं, उससे किस प्रकार से हमारी प्रकृति बहुत ही हरी भरी समृद्ध रह सकती है, हमारा इसमें क्या योगदान है, इस प्रकार की बातें जो है संस्कृत साहित्य में आई हुई हैं। इसके अलावा राष्ट्रभक्ति की बातें संस्कृत साहित्य में बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। हमारी देश के बारे में, हमारी धरती के बारे में कहते भी हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस तरह की बात राष्ट्र के लिए कही गई है, जन्मभूमि के लिए की गई है। माता का महत्व है, गौ का महत्व है, गंगा का महत्व है, गायत्री का महत्व है। ईश्वरीय जो बातें हैं और भगवान के बारे में जो कही हुई बातें हैं, ब्रह्म की सत्ता के बारे में कही हुई बातें हैं, वो सब संस्कृत भाषा में बताई गई हैं। और इसके अलावा लौकिक साहित्य में नीति की बातों से हमारा संस्कृत साहित्य बहुत ही अधिक समृद्ध है। इसीलिए कहते हैं कि सत्कर्म और भावनाओं के प्रसारण में अमूल्य योगदान है संस्कृत देववाणी का। संस्कृत का जो समकालीन साहित्य है वो आधुनिक समस्याओं और मानव के संघर्षों को भी बताता है। भाई, संस्कृत का जो भी साहित्य है वो उस समय के संघर्षों को बताता है और क्योंकि कहानियाँ जो भी संस्कृत भाषा में ली गई हैं वो वास्तविक कहानियाँ हैं, आख्यायिका हैं, तो वो वहाँ की समस्याओं को भी बताते हैं, वहाँ के संघर्षों को भी बताता है। अनेक राजाओं की कहानियाँ हैं, अनेक शहरों की, देशों की, यहाँ की कहानियाँ हैं जो हमें बताती हैं उसके निर्माण की, उसके विकास की और राजाओं की अनेक युद्धों की, अनेक उनके जो उनका जो प्रसार था, यानी जो उन्होंने देशों का देशाटन किया, देशों का भ्रमण किया, अनेक राज्यों को अपने राज्य में मिलाया, उन्होंने अपने राज्य का जो प्रसार किया, उसके बारे में भी जो सारी जानकारियां हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। इसके अलावा संस्कृत भाषा में बहुत सारी बातें हैं, आयुर्वेद, वास्तु और नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष, शिक्षा के बारे में, व्याकरण के बारे में बहुत सारी बातें संस्कृत भाषा में बताई गई हैं, जिससे विश्व के अन्य साहित्य की तुलना में संस्कृत की संवेदनशीलता को हम कहीं से भी कम नहीं आंक सकते हैं। कि संवेदनशीलता जो होती है वो साहित्य का मूल भाव होती है और संस्कृत साहित्य में संवेदनशीलता की कोई कमी नहीं है। प्राचीन काल में संस्कृत की जो रचनाएं थीं वो हजारों वर्षों तक मौखिक परंपरा के रूप में सुरक्षित रहीं। ये आप जानते ही हैं कि पहले जब कागज़ का विकास नहीं हुआ था, पहले जब भाषा के लिखित रूप का विकास नहीं हुआ था, तो प्रारंभ में लोग मौखिक भाषा से ही एक दूसरे को ज्ञान प्रदान किया करते थे और मौखिक परंपरा के रूप में ही यह ज्ञान शिष्यों तक जाते थे और वहीं उनके मस्तिष्क के किसी कोने में सुरक्षित रहा करते थे और वो अपना ज्ञान अन्य लोगों को दिया करते थे। इस प्रकार से ज्ञान बढ़ता जाता था, अपने अनुभव जुड़ते जाते थे।
तो संस्कृत की जो परंपरा थी वो मौखिक परंपरा थी, क्योंकि गुरु अपने गुरुकुल में संस्कृत भाषा का मौखिक ज्ञान ही दिया करते थे। उस समय लिखने की कोई परंपरा नहीं थी। धीरे धीरे ताड़पत्रों पर संस्कृत भाषा लिखी जाने लगी और उसके बाद अनेक भाषाओं की जननी बनी। आज की संस्कृत कृतियों का वैज्ञानिक विकास तथा तकनीकी प्रगति के साथ समन्वय उन्हें अद्यतन बनाता है, क्योंकि आज जो तकनीकी विकास हो रहा है, जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, वो संस्कृत कृतियों के आधार पर हो रही है। बहुत सारी संस्कृत की ऐसी मूल बातें हैं, मूल कृतियाँ हैं, जिनमें बहुत सारी प्राचीन काल में ही, आज की जो वैज्ञानिक युग में हमने तरक्की की है उसके बारे में जानकारी प्राचीन काल में ही दी हुई है, और संपूर्ण नक्शों के रूप में, संपूर्ण आरेखों के माध्यम से बताया गया है। तो उन पर आज भी रिसर्च चल रहा है। तो यह गौरव का विषय है कि न्यूनतम 4000 वर्षों की जो हमारी साहित्य संस्कृत सांस्कृतिक धारा है, उसमें भारतीय समाज का प्रत्यंकन प्राय प्रामाणिक रूप से होता रहा है। जहां भारतीय संस्कृति की हम समन्वय प्रवृत्ति की बात करें तो समन्वय प्रवृत्ति संस्कृत में दिखाई देती है। संस्कृत को मात्र प्राचीनता के लिए ही हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अपने देश के जो अनेक भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, अनेक भाषाओं के का जो साहित्य है उसको जानने के लिए भी, उसके महत्व को जानने के लिए भी, और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए भी हम संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं पर संस्कृत व्याकरण का आप असर देख सकते हैं। बहुत सारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी जो व्याकरण है वो संस्कृत भाषा की व्याकरण पर आधारित है। और शब्द संपत्ति की अगर हम बात करें तो जो विश्व में जो अनेक भाषाएं हैं उनमें संस्कृत के अनेकानेक शब्द हैं जो उनके शब्द भंडार को बढ़ाते हैं। और वाक्य रचना की यदि हम व्यापक बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से आप देखेंगे तो वाक्य योजना भी संस्कृत पर ही आधारित है। हालांकि संस्कृत सामासिक भाषा है और जो धीरे धीरे भाषा है वो सरल होती गई, तो सरलता जरूर बढ़ती गई, लेकिन जो आधार है वो संस्कृत भाषा ही बनी रही। अन्य भाषाओं के समान भारतीय संस्कृत भारतीय बहुभाषिकता का एक अभिन्न अंग है। जैसे अन्य जो भाषाएं हैं उसमें भी जो बहुभाषिकता है, यानी बहुत सारे लोग अनेक अनेक भाषाएं बोलते हैं, लेकिन संस्कृत भाषाओं के कई शब्दों को वो अच्छी तरह से आसानी से समझ पाते हैं। जिस प्रकार बहुभाषी कक्षा में अन्य भाषाओं को सीखने में संस्कृत भाषा सहायक होती है, उसी प्रकार से कक्षा में उपलब्ध बहुभाषिकता का संस्कृत सीखने में उपयोग किया जा सकता है। ये हम संस्कृत भाषा के लिए कह सकते हैं। अब संस्कृत भाषा का वैदिक और लौकिक 2 प्रकार का साहित्य है। तो 2 प्रकार का वो साहित्य कौन सा है, इसकी चर्चा हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे।